स्वागत है। आज हम शैव धर्म से जुड़े कुछ अहम अंशों पर बात करेंगे जी। खास तौर पर भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप यानी पंचमुख महादेव और उनकी सकाम पूजा के विधान पर। बिल्कुल। और ये जो स्रोत हैं ये हमें शैव और माहेश्वर मार्गों के बीच जो बारीकियां हैं उन्हें समझने में मदद करते हैं। हाँ, और साथ ही शिव के इस बहुरूपी स्वरूप के आवाहन और पूजन की पूरी विधि भी बताते हैं। तो चलिए इन मार्गों और इस खास पूजा पद्धति के मुख्य विचारों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि दो तरह के भक्त हैं, शैव और माहेश्वर। इनमें मुख्य अंतर क्या है? हाँ, ये असल में साधना पर जोर देने का फर्क है। स्रोत कहते हैं कि शैव वो शायद ज्ञान यज्ञ पर मतलब आंतरिक ज्ञान और ध्यान पर ज्यादा जोर देते हैं। अच्छा, जबकि माहेश्वर कर्म यज्ञ यानी बाहरी अनुष्ठान क्रियाओं वगैरह में ज्यादा संलग्न रहते हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि स्रोत खुद ही ये भी कहता है कि ये कोई बहुत मतलब बुनियादी तौर पर अलग नहीं है। तो फिर ये वर्गीकरण क्यों? अगर ज्यादा भेद नहीं है तो क्या इसका पूजा पर कोई असर होता है? शायद ये वर्गीकरण सिर्फ ये समझने के लिए है कि फोकस कहाँ है, अंदर की साधना पर या बाहर की क्रिया पर। लेकिन पूजा वो तो दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण बताई गई है। समझ गए। अब देखिए, पूजा की तैयारी की बात करें तो स्रोत पूजा की जगह तैयार करने पर काफी ध्यान देता है। एक मंडल बनाने की बात है, एक अष्टदल कमल। हाँ, मैंने भी पढ़ा। ये तैयारी तो काफी विस्तृत लगती है। कमल मंडल, वो भी रत्न या सोने के चूर्ण से। इसके पीछे क्या सोच है? हाँ, ये तैयारी अपने आप में गहरी प्रतीकात्मकता लिए हुए है। मतलब एक शुद्ध स्थान पर कमल का मंडल बनाना वो एक तरह से पवित्र ब्रह्मांड की रचना करने जैसा है। अच्छा। जी। कमल का हर हिस्सा जैसे पंखुड़ियां, केसर, बीच का हिस्सा कर्णिका, नाल, ये सब खास अवधारणाओं से जुड़े हैं। सिद्धियां, रुद्र, वैराग्य, शक्तियां, धर्म, ज्ञान, ये सब उसमें समाहित हैं। वाह, ये तो सिर्फ सजावट नहीं, ये तो पूजा के लिए एक तरह का आध्यात्मिक नक्शा तैयार करना हुआ। बिल्कुल सही, यही बात है। अच्छा, और फिर आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, पार्वती के साथ शिव के पंचमुखी रूप का वर्णन। ये तो मतलब अविश्वसनीय रूप से विस्तृत है। हाँ, और इस विस्तार का एक खास मकसद है ध्यान और पूजा के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट जीती जागती मानसिक छवि बनाना। स्रोत उनकी स्फटिक जैसी चमक, शांत मगर शक्तिशाली मुद्रा, वो जटा मुकुट, बाघ की खाल, हल्की सी मुस्कान, इन सब का जिक्र करते हैं। और वो 5 मुख, उनकी अपनी अपनी खासियतें बताई गई हैं, है ना? कुछ शांत हैं, कुछ थोड़े उग्र। हाँ, बिल्कुल। जैसे पूर्व दिशा का मुख तत्पुरुष, पश्चिम का सद्योजात, उत्तर का वामदेव और ऊपर वाला ईशान मुख, ये शांत और सौम्य है। इनके अलग अलग रंग बताए हैं, लाल, सफेद, मूंगा, स्फटिक जैसे। सही। लेकिन जो दक्षिण मुख है अघोर, वो एकदम अलग है। काला रंग, टेढ़ी भौहें, विकराल जबड़े वाला। ये शिव के भयानक उग्र रूप को दिखाता है। तो एक ही देवता में शांत और भयंकर दोनों रूप। हाँ, यही तो शैव दर्शन की खासियत है। परमात्मा को सृष्टि और संहार, सौम्यता और रौद्रता दोनों का स्रोत माना गया है। वो सिर्फ एक पक्षीय नहीं है। ये तो वाकई बहुत गहरा प्रतीकवाद है। और उनकी 10 भुजाएं भी हैं, जिनमें त्रिशूल, परशु जैसे अस्त्र शस्त्र। जी, ये उनकी अलग अलग शक्तियों और कामों के प्रतीक हैं। स्रोत तो यहां तक कहता है कि उनके शरीर पर 5 कलाएं हैं: निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, शांतिता। ये सृष्टि के अलग अलग स्तर या सिद्धांत हैं। अच्छा। हाँ, और साथ ही 5 मूल ब्रह्म मंत्रों का भी जिक्र है। मतलब ये कि वे स्वयं पूरी सृष्टि और पवित्र ध्वनि के साकार रूप हैं। उन्हें साक्षात विद्या मूर्ति यानी ज्ञान का मूर्त रूप कहा गया है। अच्छा, तो भक्त ने इस जटिल और शक्तिशाली रूप की कल्पना कर ली। अब स्रोत के अनुसार इस रूप की पूजा असल में की कैसी जाती है? क्या प्रक्रिया है? हाँ, तो प्रक्रिया में सबसे पहले मूल मंत्र का प्रयोग करके इस रूप का ध्यान और आवाहन करना होता है। ठीक है। फिर सामान्य सम्मान जैसे पाद्य, अर्घ्य वगैरह देना होता है। ठीक है। इसके बाद वो जो हमने कल्पना में मूर्ति बनाई है उसमें औपचारिक रूप से दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित किया जाता है, जिसे आवाहन कहते हैं। फिर गंध, पुष्प आदि पंचोपचार से पूजा होती है। और मंत्र जाप? हाँ, विशेष मंत्रों का जाप होता है। ब्रह्म मंत्र, अंग मंत्र, मातृका, प्रणव या सिर्फ शिव मंत्र भी। पर एक खास बात है इसमें। क्या? वो ये कि मुख्य देवता की पूजा समाप्त करने से पहले उनके चारों ओर जो दिव्य परतें, जिन्हें आवरण कहते हैं, उनकी पूजा करनी होती है। ओ, आवरण पूजा पहले।
ऐसा क्यों? हाँ, ये आवरण पूजा एक जरूरी कदम है। शायद इसलिए कि मुख्य देवता तक पहुंचने से पहले उनके दिव्य परिवेश, उनकी शक्तियों का सम्मान करना जरूरी माना जाता है। ये एक तरह से परमात्मा के विराट स्वरूप को उसके पूरे विस्तार में पूजना है। समझ गई। तो संक्षिप्त में कहें तो ये स्रोत हमें खास शैव अनुष्ठान परंपरा की झलक देते हैं, पंचमुख महादेव पर केंद्रित काम्य कर्म, और ये जटिल प्रतीकवाद, मानसिक चित्रण और पूजा के चरणों का एक गहरा संगम है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे बाहरी अनुष्ठान जैसे जगह तैयार करना या चीजें चढ़ाना, वो अंदर की प्रक्रिया से कितनी गहराई से जुड़े हैं। हाँ, ये तो है। शिव के रूप का हर पहलू, चेहरे, हथियार, अंग, वो सब ब्रह्मांडी सिद्धांतों और मंत्रों का प्रतीक हैं, और भक्त को इसे समझना होता है, महसूस करना होता है। ये भक्ति साधना में शामिल गंभीरता और बारीकियों को बहुत अच्छे से दिखाता है। वास्तव में। और ये हमें सोचने के लिए एक बिंदु भी देता है कि इस तरह के दिव्य रूपों का इतना विस्तृत और प्रतीकात्मक चित्रण भक्त की परमात्मा के प्रति समझ और उसके साथ जो रिश्ता है, उसे आखिर किस तरह से बनाता या बदलता होगा। आध्यात्मिक अभ्यास में इस तरह के जटिल प्रतीकवाद की असल में क्या भूमिका हो सकती है, ये सोचने वाली बात है।